आज के ये तरीका जो कार हैं ये सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इस्लाम समेत दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी इनको मुस्तनिद समझा जाता है और आज के जदीद दौर में साइंस भी इन तरीक़ा इलाज की अफादियत की ना सिर्फ कायल हो चुकी है बल्कि अब तो मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मारूफ शख्सियात भी जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए हजामा और ड्राई नीडलिंग करवाते हैं। हिजामा, फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग कितनी मुफीद है, कैसे की जाती है, इससे किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल फारूक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर फैसल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये एक्यूपंक्चर या इसमें फिजियोथेरेपी में मज़ीद क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक्यूपंक्चर हमने सुना है, ड्राई नीडलिंग जैसे मैं बात करी थी, हिजामा भी उसको कहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। और सबसे पहले बताएं कि ये है क्या एक्यूपंक्चर, फिर उसके बाद दूसरी बात करेंगे। फिजियोथेरेपी में जैसा कि सबको पता है कि ये मेडिसिन और सर्जरी के बगैर इलाज किया जाता है इसमें। हाँ जी, ठीक है, लेकिन इसमें हम डिफरेंट मोडालिटीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर आ जाता है, टेंस है, ड्राई नीडलिंग है, इवन के हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है उसकी वेव्स को भी यूज़ किया जाता है। डायाथर्मी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के उनको डीप हीट जो है प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ उसको हम ट्रीट करते हैं बॉडी को। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड, जिस तरह अल्ट्रासाउंड हम इमेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें अल्ट्रासाउंड को थेराप्यूटिक भी यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस्टिक के अलावा। तो उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं जो डीप जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के उसको ट्रीट करती है। और अगर बात करते हैं एक्यूपंक्चर की, तो एक्यूपंक्चर हमारे पास एक वास्ट जो है वैरायटी आ जाती है मोडालिटी में। जिस तरह मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बताता हूँ, जैसे हमारे हाथ पाँव का सुन्न होना, ठीक है, और पेन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। इसमें हम नीडल्स को इंसर्ट करते हैं बॉडी में और उसके साथ हम एक्यूपंक्चर के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो नीडल के स्प्रिंग पॉइंट्स के साथ ना अटैच करते हैं और उसमें हम वेव्स अप्लाई करते हैं जो उसको स्टिमुलेट करती हैं मसल्स को। वो जो नर्व रूट है उसके साथ साथ ट्रैवल करती हैं वो वाली वेव्स और उसको स्टिमुलेट करती हैं। इसके साथ हम उसका सुन होना जो हाथ पाँव का उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो पेन होती है हमारी बॉडी में इवन उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ हम जो हेडेक होता है उसका भी बहुत अच्छा इलाज है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसी तरह हमारे पास टेंस का भी इस्तेमाल होता है। टेंस होता है हमारे पास ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन की आप बात कर रहे थे डॉक्टर फैसल, हमने देखा कि हिजामा में वो नीडलिंग यूज़ होती है, नीडल्स लगाते हैं, तो ये उसकी कोई जदीद फॉर्म है, इसको ये कह सकते हैं क्या? जी, इसमें हम नीडलिंग के बगैर हम उसको यूज़ नहीं ना कर सकते। एक्चुअली हमारे पास उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो उसके इलेक्ट्रोड्स से जब करंट जो है वो हमने बॉडी में ट्रांसमिट करना तो वो उसका पाथवे प्रोवाइड करता है नीडल्स। ओके। और अगर हमारे पास नीडल्स नहीं होंगी तो उसका पाथवे नहीं होगा, और अगर पाथवे नहीं होगा तो हम उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे नर्व्स को। ठीक है, तो इसकी एक्यूपंक्चर से हम मज़ीद कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? एक्यूपंक्चर से हम मज़ीद जॉइंट पेन रिलीव कर सकते हैं और डिफरेंट सिस्टमिक इश्यूज, इवन हमारे जो स्टमक के इश्यूज आ जाते हैं और डिफरेंट जो इश्यूज आते हैं जो नर्व रूट कॉज कर रही होती हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम एक्यूपंक्चर को ना यूज़ करें और सिर्फ ड्राई नीडल्स यूज़ करें, जो हमने एक्यूपंक्चर में भी पहले बात की है, उसी नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे बॉडी में ना मसल नॉट्स बन जाते हैं जिन्हें हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। वो एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं पेन को, और वो पेन रेफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हम उनको रिलीज़ करने के लिए भी नीडलिंग यूज़ करते हैं। एक्चुअली उसमें बेसिकली जो उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना वो ये है कि जो मसल में नॉड बना होता है ना, हम उस नॉड को रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं नॉड को, और जैसे वो रिमूव होता है ना तो विद इन सेकेंड्स पेन रिलीव हो जाती है वहाँ पे। लेकिन इनकी वजूहात क्या है? क्या आप लोगों ने इसको डिस्कवर किया है कि जो नॉट्स बन जाती हैं मसल्स के अंदर या इतनी पेन होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह तो है वो पोस्चर है हमारा। अच्छा। जो आजकल जिस तरह लोग लैपटॉप पे बैठे होते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, और घरों में हमने देखा कि लोग मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, और इवन के आजकल गेम्स का ज़माना है तो सारे लोग गेम्स पे ही लगे रहते हैं सारा दिन।
तो पोस्चरल इनकरेक्शन की वजह से भी मसल नॉट्स बन जाती हैं। ओके। और जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं ठीक है। उनमें अक्सर उनको ये नहीं पता होता कि वेट उठाना किस तरह, तो बहुत ज़्यादा वेट जो है वो उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मसल नॉट्स बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्लिपरी सरफेस होती है, तो स्लीपिंग होने की वजह से ना हम मसल गार्डिंग की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो प्रोटेक्टिव फेज़ आता है ना, तो वहाँ पे भी मसल नॉट बन सकता है। अच्छा, ये तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या स्ट्रेस भी हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर? हो सकता है स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो पोस्चर है वो अक्सर झुकाव की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका पोस्चर जो है वो इनकरेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास मसल नॉट्स बन सकते हैं। तो उसमें हम ड्राई नीडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी उसमें यूज़ किया जाता है। अच्छा। वो भी एक टेक्निक है, उसमें हम थोड़ा सा डीप प्रेस करते हैं वहाँ पे और सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मसल नॉट जो है वो रिमूव हो जाता है। बट वो थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन जो ड्राई नीडलिंग है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस काम में। लेकिन नीडल से सुन के ये समझ आ रही है कि सुइयां चुभोई जाएंगी, और क्या ये तकलीफ दे अमल भी होगा एक्यूपेंचर में होगा या ड्राई नीडलिंग में, अगर इस जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगाया जाएगा तो? नहीं जी, ये बिल्कुल भी इसमें पेनफुल जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मिली मीटर्स में इसका डायामीटर होता है। अच्छा। जिस तरह एक आम सिरिंज का डायामीटर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाँ। बट उसका डायामीटर इससे भी काफ़ी कम होता है। और इवन के जब ये इंसर्ट की जाती है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमने अक्सर पेशेंट पे जो है इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है, इवन के उनके हैंड्स के ये फोर आर्म के ऊपर इंसर्ट करके भी दिखाया है, और उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता। सिर्फ तब थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन आती है जब वो बहुत ज़्यादा डीप प्रेस हो जाए, तो वो भी सिर्फ सेंसेशंस फील होती हैं पेशेंट को। अच्छा। जो वो उसी टाइम बता देता है कि यहाँ पे पेन स्टार्ट है, तो वहाँ पे हम जो है उसका स्टॉप कर देते हैं। तो इसके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो एक्यूट कंडीशन के साथ आया है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, और दूसरा है कि जो कंडीशन है उसकी वो कितनी सवेयर है। अच्छा। सवेरिटी भी ज़ाहिर सी बात है डिपेंड करेगी। अगर जो है कंडीशन माइल्ड है वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, अगर मॉडरेट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है यानी कि 5 साल 6 साल 7 साल से उसको कोई ना कोई मसला चलता आ रहा है और वो फिजियोथेरेपी के सेशन लेने आ रहा है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये फिजियोथेरेपी, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें होती हैं या उसके साथ साथ चल रही होती हैं ये सारा कुछ? ये सारा कुछ फिजियोथेरेपी के साथ साथ चल रहा होता है। ये हमारा कोर्स का एक हिस्सा है जिसमें हमारी प्रैक्टिस भी होती है और हमारी इस पर स्टडी भी होती है, और इवन के हमारे इसके ऊपर रिसर्चेस भी होती हैं, और बहुत ज़्यादा रिसर्चेस अवेलेबल भी हैं इसके ऊपर। और पेशेंट्स को फिर कितनी देर ये सेशंस लेने पड़ते हैं? उसकी पेन को मद्देनज़र रख के देखा जाता है, हर हफ्ते आना पड़ता है, हर महीने आना पड़ता है, 15 दिन बाद आना पड़ता है? नहीं, ये उसके पेन के ऊपर ही है, डिपेंड करता है। हाँ जी, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो एक ही सेशन में कवर कर जाते हैं। अच्छा। और कुछ पेशेंट्स हैं वो 1 वीक का सेशन, 2 वीक का सेशन, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 मंथ या 1.5 मंथ का सेशंस भी रिकमेंड होते हैं। वो उनकी पेन पे डिपेंड करता है कि उन्हें लो बैक पेन है या किस तरह की पेन है, और लो बैक पेन है तो वो किस वजह से पेन है लो बैक की पेन, और अगर लो बैक की पेन मसल स्पैज़म की वजह से है तो वो तो बहुत जल्दी कवर कर जाती है, क्योंकि मसल्स को हम वहाँ पे रिलीज़ करेंगे और वो जल्दी कवर कर जाएगा। लेकिन अगर लो बैक की पेन हमारी शियाटिका की वजह से है, नर्व कंप्रेशन की वजह से है, तो उसको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए भी फिर यही चीज़ें, यही मेथड यूज़ होता है? नहीं, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है। वो हम जो है रेडियोलॉजी के साथ चलेंगे, वो उसकी पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि वो शियाटिका है किस वजह से। अच्छा। वो नर्व रूट पे कॉज कर रहा है या किसी मसल की टाइटनेस की वजह से शियाटिका हो रहा है, या अगर शियाटिका जो है अगर मसल की टाइटनेस की वजह से है तो वहाँ पे हम मसल्स की स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं और मसल्स को सॉफ्टन करते हैं, और अगर वो नर्व रूट कंप्रेस हो रहा है वर्टिब्रास के अंदर तो हम वहाँ पे उसके वर्टिब्रास को जो है स्पेस क्रिएट करेंगे थोड़ी सी, और डिफरेंट एक्सरसाइज जो है प्रोटोकॉल है, एक्सटेंशन बाइस हैं, फ्लेक्शन बाइस एक्सरसाइजेज हैं, वो रिकमेंड करेंगे उसको, और वो उस हिसाब से कवर करेगा।